मैं अपने बड़े दिल से स्वागत करता हूँ तुम्हारा इस वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक मेरी बाकी वीडियो से बहुत अलग होने वाला है। बिकॉज आई वांट टू टीच यू समथिंग। अगर तुम मेरा चैनल देखते हो, तुम्हें पता है मैं चैनल पे कैसी वीडियोस अपलोड करता हूँ। हाउ टू लुक गुड, हाउ टू हैव दिस फिजिक, ये कैसे करे, वो कैसे करे, आईब्रोज को बेटर शेप कैसे दे, या फिर बाल लंबे कैसे करे, मैं ये सब अपलोड करता हूँ, राइट। और बड़े सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। बड़े सारे लोग इन होप्स ऑफ कि वो बेटर दिखेंगे या बेटर फील करेंगे या इन जनरल उनकी फिजिक बेटर होगी, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, दे डोंट डू इट फॉर दमसेल्व्स। नाउ आई नो दिस इज अ कोप। अगर मैं अपने बाल बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ताकि लड़कियां मेरे को देखें। मैं ये फिजिक अपने लिए नहीं बना रहा, मैं फिजिक इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब मैं इंस्टा पे पिक डालूँ तो मेरे को रिप्लाई आए स्टोरी पे। एंड ये चीज़ पॉपुलराइज उन लोगों के द्वारा की गई जो कहते थे अगर तुम्हें ऐसी फिजिक बनानी है, इससे गर्ल अट्रैक्टेड होती है, ये होता है, अगर तुम अच्छा दिखोगे तुम्हें इतना अटेंशन मिलेगा। एंड यू नेवर डू इट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन, राइट। तुम अगर एक फिजिक बना लेते हो, तुम वैसे दिखने लग जाते हो, तुम इतने बाल बढ़ा लेते हो, तुम ये हेयर स्टाइल रख लेते हो, अगर तुम्हें किसी का डीएम नहीं आ रहा, अगर तुम्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा है, व्हाट्स द पॉइंट। एंड दिस विल हैपन टू यू। ये जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर इतना लंबा हो गया, इतनी फिजिक बन गई, मेरे को इतना टेंशन मिलेगा, यू विल गेट फकिंग नथिंग। एंड वेन यू विल गेट नथिंग, यू विल लीव ऑल दोज थिंग्स। जब तक तुम कोई चीज अपने लिए नहीं कर रहे हो, जब तक तुम कोई चीज पूरे दिल से अपने लिए नहीं कर रहे हो, दैट विल हैव नो इम्पैक्ट बिकॉज यू विल लीव इट। अगर तुमने इतनी सारी चीजें की, फिर तुम्हारी एक बंदी बन गई और फिर तुम उस सारी चीजों को छोड़ दोगे क्या? यू विल नेवर डू दोज थिंग्स अगेन। तुम कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे क्या उसके बाद? एंड दैट्स हाउ यू गेट कंप्लेसेंट। नाउ मैं कुछ थिंग्स को कैटेगराइज करता हूँ। कोई लड़की तुम्हारी सामने से गई और तुमने अपने बालों को ऐसे ऐसे किया। इट्स नॉट दैट कि तुम्हें अपने स्कैल्प पे ब्लड फ्लो लाना था, यू डिड इट दैट कि वो लड़की तुम्हें देखे, राइट। मान लो तुम एक फीमेल हो, तुम मेकअप लगा रहे हो, तुम मेकअप लगा के तुमने पिक डाली है इंस्टा पे, इंस्टा स्टोरी पे, तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है, प्राइवेट है, उसमें लड़के हैं। सो यू डिडंट डिड दिस फॉर योर सेल्फ। तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम मेकअप लगा रहे हो, तुम मेल होके भी लगा रहे हो, तुम फीमेल होके भी लगा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज मेकअप से तुम्हारी स्किन खराब होनी है। अगर उस चीज से तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, देन व्हाई वुड यू डू दैट टू योर सेल्फ? व्हाई वुड यू डू दैट टू योर सेल्फ? बी ऑनेस्ट, क्यों करोगे? तुम कोई हेयर स्टाइल बना के जा रहे हो, तुमने एक हेयर कर्लर, एक हेयर स्ट्रेटनर यूज क्यों किया? वाई? व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि वो जल्दी करेगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, बट हाउ? अगर तुम मान लो तुम बीच पे हो, तुम बीच पे अपनी शर्ट खोली हुई है, मान लो तुम लड़की हो, तुम बीच पे हो, तुमने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। नो, दिस विल साउंड वेरी नैरो माइंडेड कि मैंने ये वर्ड क्यों इसका, छोटे कपड़े पहने, ऐसे करे, वो वैसा करे। जस्ट ट्रीट मी लाइक अ लिटिल किड, ओके। मैं अब तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वाई वुड यू? वाई वुड यू, राइट? वहां पे अगर और लोग भी है, देन वाई वुड यू डिड दिस सो दैट पीपल विल लुक एट यू, राइट। अगर तुम अपनी फिजिक पोस्ट कर रहे हो, तुम कुछ और पोस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट सो दैट अदर पीपल विल सी, राइट। यस, ऑफ कोर्स इट इज फॉर दैट। अगर कोई लड़की अपनी फिजिक पोस्ट कर रही है, देन शी इज डूइंग इट सो दैट अदर बॉयज विल सी इट। अगर कोई लड़का भी कर रहा है इन सर्टेन वेज, बिकॉज लेट मी बी ऑनेस्ट, लड़कों की फिजिक उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती इन द आइज ऑफ वुमेन, बट वुमेन की फिजिक बहुत अट्रैक्टिव होती है इन द आइज ऑफ मेन। बिकॉज दिस इज बायोलॉजिकल, दिस इज बाय लिबिडो, यू कैन नॉट चेंज इट, दिस इज बायोलॉजी। बट तब भी अगर कोई लड़का भी वैसे काम कर रहा है, अगर कोई लड़का भी जानबूझ के फ्लेक्स करने की ट्राई कर रहा है, जानबूझ के बाकी लड़कों को डीएम्स कर रहा है, देन ही इज नॉट डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। और जब तक तुम कोई चीज अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर रहे हो, क्या होगा? तुम इवेंचुअली बोर हो जाओगे। मैंने आज तक एक भी जिम का, कोई मतलब जिम है उसको स्किप नहीं किया। इनफैक्ट लाइक, हाँ मतलब मैं उतना सीरियस नहीं लेता हूँ जिम को, मैं कोई रिलीजियसली जिम रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ। फिटनेस इज नॉट अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई मीन एक छोटा सा पार्ट है, बट जिम इज नॉट माई लाइफ। तो मैंने जिम को कभी भी इसलिए किया ही नहीं कि मेरे को लड़कियां मिले, बिकॉज आई नेवर न्यू दैट गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू इट। बट जब मेरे को लेटर ऑन पता चल गया, मैंने कहा हाँ ठीक है, बट दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। मैंने फिटनेस इसलिए स्टार्ट की ताकि मेरे लेग्स में थोड़ा मसल मास है, ताकि मैं चल सकूँ। मैंने फिटनेस इसलिए स्टार्ट की ताकि मैं अपने बारे में बेटर फील कर सकूँ, सो दैट आई विल फील मोर एथलेटिक। बट लोग जब इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं जिम की, उनका फेस बेकार दिखता है तो वो अपनी बॉडी बना लेंगे, तो वो कंपनसेट कर लेंगे। दिस विल नेवर वर्क आउट, दिस विल नेवर वर्क आउट, ट्रस्ट मी। अगर तुम अपने ऊपर केमिकल्स यूज़ करो, अगर तुम प्लास्टिक सर्जरीज यूज़ कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, देन इट वॉन्ट वर्क आउट। यू विल जस्ट एंड अप हैविंग मोर। मेरे को देख लो भाई, अपने आप को देख लो, यू आर प्रॉब्ली मोर ब्यूटिफुल देन मी।
एंड यू आर इनसिक्योर। तुम्हें क्या लगता है कुछ लोग नहीं होंगे जो विश करेंगे वो तुम्हारे जैसे दिख सके? एंड अब इनसिक्योरिटी इसी चीज़ से आती है, व्हेन यू डोंट डू इट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज मेरे को अपनी फिजिक पे बहुत इनसिक्योर फील होता है, बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है मेरे इंसर्शंस उतने अच्छे नहीं है कि मेरे मेरे शोल्डर और वाइड होने चाहिए थे, मेरी वेस्ट और स्लिम होती, मेरी चेस्ट में जो गेंस नहीं है, काश मेरे चेस्ट के अंदर गेंस होते। गेस व्हाट, मे बी कोई बंदा है जो सोचता है कि काश मैं इसकी तरह दिखता। कोई बंदा है जो सोचता होगा कि वो तुम्हारी तरह दिखे while you are feeling insecure. And this insecurity happens when you don't do it for yourself. If you do it for yourself, अपने आप के लिए, then you won't feel stress. Because ये तुमने अपने खुद के लिए किया है, तुमने प्रोग्रेस वहाँ से स्टार्ट किया और तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम कभी भी बुरा फील नहीं करोगे। लेकिन जब तुम अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम अपने आप को इससे कंपेयर करोगे, एंड दिस कंपैरिजन विल ओनली कम इफ यू आर competing for something, and this case it is women. अब इस वॉइस को मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी इतनी ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी होगी कि तुम जान जाओ कि अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है और तुम्हें वो चीज़ करके खुश होना है, सो डू इट फॉर योर सेल्फ। कम ऑन, तुम जो इस कैमरे के आसपास हो, डू इट फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल नेवर फील हैप्पी। डू इट फॉर द नेचर, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर ओन सोल, कि तुम्हारे पास चांस है इंप्रूव करने का। डोंट डू इट फॉर फीमेल्स, डोंट डू इट फॉर अदर मैन, डोंट डू इट फॉर मेल वैलिडेशन, डोंट डू इट फॉर फीमेल वैलिडेशन आइदर। अपने लिए करो, अपने हिसाब से करो, तुम जैसा फील होता है तुम्हें वैसा बनना है, उसके लिए करो, नॉट फॉर सम वैलिडेशन। आई डोंट सेल एनीथिंग। माय कोचिंग प्रोग्राम, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। आज सुनो द वीडियो। आई लव यू, बाय।